कमाल देखो दुआओं से गुल खिलाने का। कमाल देखो दुआओं से गुल खिलाने का। ख्याल छोड़ो फकीरों को आजमाने का। तलाश तुमको ही करनी है मंजिल अपनी। तलाश तुमको ही करनी है मंजिल अपनी। हमारा काम है बस रास्ता दिखाने का। सभी थे खोए हुए अपने अपने चेहरे में। सभी थे खोए हुए अपने अपने चेहरे में। तो हमने जुर्म किया आईने दिखाने का। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोकप्रिय नारे अर्थात हम श्लोक जिसको कहते हैं और उनकी स्रोत कहाँ से आया और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। ध्यान दीजिएगा, लोकप्रिय नारे के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन नारे कहाँ से आए और इसको पॉपुलर कौन किए। ठीक है, देखिए सबसे पहला आज जो हम इसमें पढ़ेंगे नारे के बारे में कि नारे का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए लोकप्रिय नारे हम सब जानते हैं कि नारे के बारे में जानते हैं कि कौन नारे कहाँ कब कैसे प्रयोग किया गया। वहां से हम शुरुआत करते हैं यहाँ जानने का और पढ़ने का। सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद, पहला इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद। तो बहुत सारे बच्चे के मन में आता है कि सर इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह द्वारा। देखिए भगत सिंह ने इनको लोकप्रिय करा। इनकलाब जिंदाबाद को जो रचित करने वाले, रचना करने वाले, लिखने वाले जो है उनका नाम था हसरत मोहानी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हसरत मोहानी द्वारा रचित है। और पहली बार 1921 में प्रयोग में आया। कब आया सबसे पहले प्रयोग में? 1921 में यह प्रयोग में आया। और यह नारा भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय हुआ। यह नारा किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो भगत सिंह के द्वारा यह क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। ठीक, चलिए अब अगला नारा देखिए क्या है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब लोग जानते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्घोषित है। यह नारा कब ये पॉपुलर हुआ? यह नारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1944 को, 4 जुलाई 1944 को वर्मा में दिए गए उनके भाषण का अंश था। तो किनके भाषण का? सुभाष चंद्र बोस के दिए गए भाषण का अंश था। वर्मा कहाँ था? म्यांमार बर्मा जिसको कहते हैं, वहां 4 जुलाई 1944 में। किसके दौरान? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिया गया उनमें का अंश था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अगला देखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर वाजवे कितना का। आपको ये पता होगा, इसको लिखने वाले जो हैं कवि, उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा रचित है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको रचना करने वाले, इसको लिखने वाले कवि बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा रचित है। और ये किनके द्वारा पॉपुलर हुआ? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लोकप्रिय हुआ। ये इनको रचित करे, लिखे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लेकिन ये लोकप्रिय किनके द्वारा हुआ? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला देखिए क्या है। भारत छोड़ो, हम सब लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, और इससे भारत छोड़ो आंदोलन, एक मुहिम आंदोलन चलाया गया। लेकिन ये भारत छोड़ो किसने कहा? तो यूसुफ मेहर अली द्वारा रचित है। यूसुफ मेहर अली द्वारा रचित है। कौन? भारत छोड़ो। यूसुफ मेहर अली कौन थे? तो ये कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया। लेकिन महात्मा गांधी द्वारा ये क्या हुआ? लोकप्रिय किया गया। महात्मा गांधी इसका प्रयोग ज्यादा करे, भारत छोड़ो आंदोलन तो उनके द्वारा ये लोकप्रिय हुआ। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया। अगर कहे कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, तो इन्होंने ही दिया। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। कौन नारा? तो भारत छोड़ो। अगला देखिए क्या, करो या मरो। हम सब लोग जानते हैं, इसको कहते हैं भारत छोड़ो क्विट इंडिया, और इसको डू और डाई, करो या मरो। पता ही है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा हम सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी दिए।
लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942, पता ही आप लोगों की भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। तो कब तक चला गया था? तो उसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था, उसके दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भीड़ को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा उद्घोषित हुआ। कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के मैदान भीड़ को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी द्वारा ये नारा क्या हुआ? उद्घोषित हुआ, और वहीं से ये नारा पॉपुलर हुआ, करो या मरो, कोई चीज को करो या नहीं तो मर जाओ। उसके बाद आइए जय हिंद। हम सब लोग जानते हैं जय हिंद बहुत ही पॉपुलर है, और हम सब लोग हर जगह पे जय हिंद का प्रयोग करते हैं। आइए, जय हिंद नारा किसने दिए, कैसे ये पॉपुलर हुआ, कहां से ये चलन में आया? देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज, सबको पता ही है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए एक सलामी के रूप में चलन में आया। कब? आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए सलामी, माने उसको आदर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए जय हिंद का जो हम लोग प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार, कुछ स्रोत का मानना यह है कि यह नारा हैदराबाद के एक छात्र, उस छात्र का नाम था जैन उल आबिदीन, क्या कहोगे? जैन उल आबिदीन हसन द्वारा कहा गया था, जो जर्मनी में पढ़ाई के दौरान आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। कहां पढ़ाई कर रहे थे? जर्मनी में पढ़ाई के दौरान आजाद हिंद फौज में क्या हुए? शामिल हुए। ठीक, अगला देखिए क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है, ये सबको पता है, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, उसी का एक अंश है वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में प्रकाशित उनके उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया एक गीत है। ठीक है, आनंद मठ में लिखा गया एक गीत है, किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आप याद रखोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ उपन्यास 1770 के दशक में बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अब ये ध्यान से आप समझो कि आनंद मठ उपन्यास क्या था। तो 1770 ईस्वी, माने 1770 के दशक में बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ हुए सन्यासी विद्रोह पर क्या है? आधारित है आनंद मठ उपन्यास। उसी में ये रचित है। कौन? अभी जो हम लोग पढ़े हैं, वंदे मातरम। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की जय। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन से इसको आदर्श वाक्य के रूप में भारत में अपनाया गया था। ठीक, अगला देखिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है, तो जानते हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। यह ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित श्लोक है। गायत्री मंत्र पता है कि तो ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आपसे पूछे कि यह कौन, मतलब किनके द्वारा रचित है, तो कहोगे ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है। कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना जाने। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।